हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंको टेक्नोलॉजी। तो आज हमारा ये फोर्थ सेशन है हमारे सीरीज़ का, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बेसिक प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, प्रिंटफ, स्कैनफ के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग स्कैनफ के और कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोर एग्जांपल्स प्रिंटफ एंड स्कैनफ से रिलेटेड। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे। लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने बनाया था एडिशन ऑफ टू नंबर, ओके, तो वैसे ही अभी हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल। तो अभी तक हम लोगों ने ऐसे प्रोग्राम कुछ देखे थे। देखो, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने प्रिंट किया था प्रिंट बायोडेटा। तो इससे हमने प्रिंटफ के बारे में समझ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने किया था सिंपल /n/t के लिए इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए सेकेंड प्रोग्राम देखा था। थर्ड प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या देखा, स्कैनफ फंक्शन सीखा था, जिसमें हम लोगों ने पहले डेटा टाइप समझ लिए थे, %d क्यों यूज करना है, उसके बाद %f क्यों यूज करना है, उसके बाद %c को क्यों यूज किया जाता है, %s अभी तक हमने नहीं देखा है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो स्कैनफ बेसिकली हम लोगों ने सीखा था। अभी हम लोग ये फोर्थ लेक्चर कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग स्कैनफ से रिलेटेड और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो जिससे आपको %d, %f, %c, %s के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ द सी प्रोग्रामिंग। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट्स अंडरस्टैंड। ये हमारा डेव C++ का एडिटर है। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन 4 करके मैंने ये प्रोजेक्ट ले लिया। तो ये देखो हमारा सीरीज में यहाँ पे मैंने सेव करके रखा है। ठीक है, तो ये मेरा एग्जांपल यहाँ पे एप्लीकेशन 4, कंट्रोल S करेंगे, ऐप 4, ये मेरे प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हेडर फाइल। ओके, इसकी भी जरूरत नहीं है। कमेंट लाइन है जिसमें भी हम लोग करेंगे, ओके, एरिया ऑफ अ सर्कल। उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन रहेगा। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अभी हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल को बनाना है। तो एरिया ऑफ सर्कल बनाने के लिए तो देखो, प्रोग्रामिंग के साथ थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स हमें लगने वाला है। तुम आगे डेटा साइंस कुछ भी सीखोगे तो यू शुड हैव द आइडिया, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स लगता है। तो नॉर्मल एरिया ऑफ सर्कल मतलब क्या, ये तो हमने स्कूल में भी देखा था कि हमें एक रेडियस लगेगा, फ्लोट में r में रेडियस ले लो। ये तो हो गया वेरिएबल, ये हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में। तो रेडियस के साथ हमें कुछ एक वेरिएबल लगेगा सर्कल एरिया नाम का। तो ये एक मेरा रेडियस है और एक सर्कल का एरिया, C स्टैंड फॉर सर्कल एरिया। तुम बोलोगे ये मैंडेटरी है क्या? नहीं, यहाँ पे तुम लोग कुछ भी दे सकते हो, जैसे सर्कल एरिया, ये भी चलेगा। अभी क्या करेंगे, प्रिंटफ एंटर रेडियस फॉर अ सर्कल। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेडियस को एंटर करने के लिए मैसेज दे दिया यूजिंग प्रिंटफ। तो प्रिंटफ से क्या होता है ये तो आपको मालूम है, पहले लेक्चर में ही हमने पढ़ा था इसको। प्रिंटफ से ये हमें पूछेगा एंटर द रेडियस फॉर सर्कल, बट ये रेडियस हमसे नहीं लेगा यहाँ पे। तो क्यों नहीं लेगा? क्योंकि रेडियस को एक्सेप्ट करने के लिए हमें स्कैनफ को लिखना पड़ेगा। %f लिखा मैंने क्योंकि रेडियस हम लोग पॉइंट में देने वाले हैं, और आप लोग इसको इंटीजर में भी दे सकते हो। तो %f आएगा $r, तो ये हमें रेडियस देगा 2.3 एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये मैंने रेडियस ले लिया। यहाँ तक क्लियर हुआ, राइट? सो %f क्यों लिखा? अगर आपको टेबल याद नहीं है तो एक बार लिख के देता हूँ मैं फिर से। डेटा टाइप का एक टेबल था और हर एक का फॉर्मेट था, जिसमें हम लोगों ने कुछ लिखा था। इंटीजर नंबर जो होता है %d से आएगा, फ्लोट %f से आएगा, कैरेक्टर %c से आएगा, और स्ट्रिंग जो होता है वो %s से आएगा। तो ये चारों को आप ठीक से समझ लो। नंबर के लिए ये काम करेगा, डेसिमल के लिए ये काम करेगा, कैरेक्टर के लिए %c रहेगा, एंड स्ट्रिंग के लिए आपके पास %s रहेगा। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब कोई भी नाम। ये जब मैं यूज करूंगा तब आपको क्लियर होगा। अभी हम लोग %f के बारे में देख रहे हैं। तो %f से हमने रेडियस तो ले लिया, ये तो एड्रेस देता है उस वेरिएबल का जो मेमोरी में एलोकेट हुआ। अभी क्या करना है, सर्कल, यहाँ पे ना एक शॉर्टकट है, कंट्रोल की को दबाओ और स्पेस को दबा दो, स्पेस बार।
इसलिए तुम्हें यहाँ पे सजेशन देता है सर्कल एरिया। इसको अगर सिलेक्ट करोगे तो ये डायरेक्टली आ गया, ये जो नाम है वो यहाँ पे आ गया। ये हमें इस आईडी का फायदा होता है, कोई भी आईडी हमें कुछ एडवांटेज देता है, जो कि आप पूरा टाइप करने जाओगे तो कभी कभी एरर होता है टाइपिंग में, तो उससे अच्छा इन एडवांटेज को यूज करो। यहाँ पे सी प्रेस किया, कंट्रोल स्पेस किया, एंटर किया, आ गया। तो 3.14 इंटू आर, तो ये मेरा एरिया ऑफ सर्कल हो गया। अभी क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज %f कॉमा सर्कल एरिया। ये देखो, एरिया ऑफ सर्कल इज %f कॉमा सर्कल एरिया। तो इससे क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। इसके लिए हमने यहाँ पे रेडियस को रीड किया था। जब प्रिंट करते तब भी %f, क्योंकि सर्कल एरिया का डेटा टाइप कौन है, फ्लोट है। अगर फ्लोट होगा तो हमें %f यूज करना है। तो इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम को कंप्लीट किया। चेक करके देखो, यहाँ पे पूछा एंटर द रेडियस 2.3, एरिया ऑफ सर्कल इज 16.610600। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल का आंसर। तो ये जो लाइन आ गया यहाँ से आया, ये रीड करने के लिए ये वाला लाइन आ गया, प्रिंट कैलकुलेशन हो गया, प्रिंट करने के लिए ये लाइन आ गया। तो दिस इज द वे हम लोग यहाँ पे अपना आंसर को प्रिंट कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल को। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको ये लेक्चर समझ में आया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे तो हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल में हमें रेडियस को रीड करना था, क्योंकि रेडियस तो हमारा मेन यहाँ पे लॉजिक है, तो इसको लॉजिक बोलते हैं। अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना मैथमेटिक्स में स्कूल में मालूम है तो यहाँ पे हमें लॉजिक मालूम है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है तो क्या लगेगा, बेस और हाइट लगेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तो ऑलरेडी सेव कर दिया मैंने, नया एप्लीकेशन लेता हूँ मैं। कंसोल एप्लीकेशन 5, यहाँ पे लिखेंगे app5.c। बट एक याद रखो, जो भी प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ आपको ये खुद को करके देखना पड़ेगा। उस प्रोग्राम के अंदर आपको एरर आएंगे, अगर वो एरर आपको सॉल्व करने आ रहे हैं तो यू आर अ गुड प्रोग्रामर। नहीं आ रहे तो आ जाएगा, थोड़ा सा आपको धीरे धीरे एक एक लाइन कंपेयर करके देखना पड़ेगा। सर ने क्या लिखा था, आपके पास क्या लिखा है, अगर वो सेम रहेगा तो ठीक है, अगर कहीं पे सेमीकोलन नहीं है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको ठीक से समझ लेना। तो यही हमारा मेन लर्निंग होता है, एरर से हम लोग सीखते हैं। तो अभी हम लोग करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल करने के लिए फिर से एक बार मैं यहाँ पे कमेंट में लिख के दूंगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें लिखना है फ्लोट में बेस चाहिए, हाइट चाहिए और ट्रायंगल का एरिया भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 हमारे वेरिएबल हो गए, क्योंकि एक हम बेस लेंगे, एक हम हाइट लेंगे, एक हम ट्रायंगल का एरिया आएगा। जैसे हम लोग नोटबुक में करते हैं ना, वैसे ही रहेगा, बेस का वैल्यू, हाइट का वैल्यू और ट्रायंगल एरिया का फॉर्मूला। प्रिंटफ से पूछेंगे, जैसे हम हमारे टीचर को पूछ रहे थे प्लीज टेल मी द सर क्या वैल्यू लेना है बेस का, हाइट का, वैसे ही प्रिंटफ पूछता है एंटर द बेस एंड हाइट। इसको लेने के लिए हम लिखते थे नोटबुक में, वैसे ही यहाँ पे स्कैनफ से हम करेंगे %f। इससे हमें बेस मिलेगा, इससे हमें हाइट मिलेगा। एम्परसाइन बेस, एम्परसाइन हाइट। तो ये देखो, इससे जो बेस मिला वो इसके अंदर चला गया, इससे जो हाइट मिला वो इसके अंदर चला गया। ये तो हमने देखा है ऑलरेडी वेरिएबल के अंदर। जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ना बहुत सारा मेमोरी होता है, उस मेमोरी के अंदर कुछ जगह हमें अलोकेट करनी पड़ती है। जैसे ये 2 जगह मैंने ले ली, एक बेस के नाम से और एक हाइट के नाम से, और एक जगह है जो कि ट्रायंगल एरिया के नाम से है। तो इस एरिया को हमने नाम दे दिया, इसका नाम था मेरा यहाँ पे बेस, इसका नाम था मेरा यहाँ पे हाइट, और इसका नाम था मेरा यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो ये तीनों मैंने यहाँ पे दे दिए, बेस ले लिया, हाइट ले लिया। क्या वैल्यू है बेस का, कुछ भी लेते हैं यहाँ पे 2.3,
तुम बोलोगे इसमें सर हम लोग पॉइंट ही देंगे क्या, क्योंकि हमने परसेंट एफ लिखा है। अगर ऐसे नंबर दे दिया तो 3 चलेगा, वो 3.0 लेगा उसको, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग दे सकते हैं नंबर भी, वो उसको 3.0 करके लेगा। अभी ट्रायंगल एरिया जो शॉर्टकट बताया था उसको यूज करो, 0.5 मतलब ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आ गया जो नोटबुक में लिखते हैं वैसे ही प्रोग्राम को सेव कर देते f5.c, ठीक है। चलो एरिया भी कैलकुलेट हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेट्स प्रिंट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज परसेंट एफ कॉमा ट्रायंगल एरिया, दैट्स इट। ये हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ओके, तो ये डबल कोट्स यहाँ पे क्लोज होता है। बहुत बार स्टूडेंट मिस्टेक करता है कि ये डबल कोट्स कभी बंद नहीं होता है, कभी गलत जगह पे बंद हो जाता है, कभी यहाँ पे बंद होता है। तो इन चीज़ों को समझोगे तो एरर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अगर आएंगे तो भी गुड, नो प्रॉब्लम, उसको सीखना है हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और बाद में कंपेयर करना कि सर ने लाइन नंबर 6 में कैसे लिखा है, आपने कैसे लिखा है, तो इससे प्रैक्टिस होता है हमारा एरर को ढूंढने का। तो इसको कंपेयर करके चेक करेंगे एक बार, चेक करो इसको। एंटर द बेस 2.3, एंटर द हाइट 3.3, तो ये आ गया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल 3.7950, ठीक है, 3.7950 ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। बट ये पॉइंट के पॉइंट के बाद ना बहुत डिजिट आ रहे हैं, तो इधर मैं 0.2 लिखता हूँ, परसेंट ऑफ एफ के बीच में 0.2 लिखा। इससे क्या होगा देखो एक बार, इससे 2.3 और 3 लिखा हमने यहाँ पे, देखो 3.45 आया। क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे 0.2f लिखा। 3.45 आया क्योंकि हमने यहाँ पे 0.2f लिखा। क्लियर? ये 2f क्या करता है, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट को ये प्रिंट करवाने वाला है, ठीक है। तो ये इनका जो आंसर था वो इस मेमोरी में चला गया, जो भी आंसर था वो, और उसको हमने बाद में इस लाइन के थ्रू प्रिंट करवा दिया। तो ये देखो, ये तो सारे एडिशन वाला प्रोग्राम हो गया, सर्कल वाला या ट्रायंगल वाला सेम ही है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो रहा है, दैट्स इट। तो इससे हमें ये समझ में आता है वेरिएबल लगते हैं, हमें इनपुट देना पड़ता है और यहाँ पे हमें वैल्यूज को रीड करना पड़ेगा, जो भी फॉर्मूला रहेगा। इसको हम बिजनेस लॉजिक भी बोल सकते हैं। एंड देन हाउ टू प्रिंट। तो इन 4 पैरामीटर में प्रोग्राम चलता है, रिक्वायरमेंट, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये अगर आपको क्लियर है ना, नॉट ओनली फॉर प्रोग्रामिंग, कुछ भी काम करो आप, घर में आपको खाना बनाना है तो क्या बनाना है वो आपका प्रोजेक्ट है, उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो आपके वेरिएबल्स हो गए, उसका जो भी प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है, इनपुट करने का प्रोसेस। उसके बाद में क्या करना है आपको, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, एंड लास्ट में आप उसको सर्व कर दोगे। कोई भी रियल टाइम में यही काम करते हैं हम लोग, कुछ भी चीज़ करो तो वैसे हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, नॉट ओनली फॉर C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, आगे डेटा साइंस हो, मशीन लर्निंग हो, तो ये बेस पे प्रोग्रामिंग हमारी चलती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको एक होमवर्क करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। सर्कल और ट्रायंगल मैंने करके दिया, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना है और इसको आपको मुझे शेयर करना है, कमेंट में इसका लॉजिक लिख देना, प्रोग्राम जो भी आपने लिखा होगा। आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जैसे कि %C और S, इनके बारे में एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, चलो देन, थैंक यू वेरी मच, लेट्स कनेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर।